नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी कोर्स से चैप्टर नंबर 15 मेक आई कविता। जी हाँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित है। इजी एक्सप्लेनेशन, माइंड मैप, पाठ का सार, सॉल्व बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, वर्कशीट और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, कुल मिलाकर पूरा का पूरा चैप्टर इस वीडियो में आपको फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग आपको मिलेगा। ओके, यानी कि कोई भी चीज़ इस वीडियो में नहीं छूटी है जो आपको ना मिली हो। रही बात एमसीक्यूज की, मैं पैराग्राफ के साथ साथ ही आपको क्वेश्चन पूछ लूंगी, जो भी पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है स्टूडेंट, शुरू करें कविता। मेक आई कविता, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कविता बादलों के बारे में कोई संकेत दे रही है। तो आइए इस कविता का माइंड मैप के जरिए पाठ को समझ लेते हैं। इस कविता में क्या बताया गया है। ओके, ये कविता मेघ आई यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित है। और इस कविता में कवि ने आकाश में बादलों के आने का वर्णन एक शहरी मेहमान के रूप में किया है। और उस शहरी मेहमान के आने पर क्या क्या परिवर्तन नेचर में हमें देखने को मिले वो पता चला है। तो सबसे पहले कवि परिचय, यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, जिनका जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15 सितंबर 1927 बेटा इनकी शिक्षा वाराणसी और इलाहाबाद में हुई थी। स्कूल और दफ्तर में नौकरी करने के बाद कुछ समय के लिए आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के तौर पर भी इन्होंने काम किया था। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख कवि हैं। और इनकी ये जो कविता है मेघ आई, इसमें मेहमान के गांव में आने पर जो भी उल्लास का वातावरण बनता है, उसी वातावरण को मेघ के आने पर धरती और प्रकृति में जो भी परिवर्तन आए वो इस कविता में आपको दिखाई देंगे। चलिए अगला पॉइंट, प्रकृति का मनोहारी चित्रण, यानी कि कवि ने इस कविता में मेघों के आने पर गांव में जो जो परिवर्तन दिखाई दिए प्रकृति में, उसका वर्णन पहले पैराग्राफ में किया है। शहरी मेहमान के रूप में मेघ, जो मेघ हैं वो शहरी मेहमान का रूप लेकर आए हैं। ओके, तो जो गांव वाले हैं वो मेघ रूपी मेहमान का झुककर स्वागत कर रहे हैं, जिसमें आंधी और नदी पर क्या प्रभाव पड़ा वो हम कविता में पढ़ेंगे। आंधी और नदी पर जो भी प्रभाव पड़ा वो कविता में पढ़ने के बाद पीपल के पेड़, लता और तालाब का इस कविता में क्यों जिक्र आया है, क्योंकि जो बूढ़ा पीपल है वो इस पाठ में बड़े बुजुर्गों के लिए एक प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है, जिन्होंने मेघ रूपी मेहमान का झुककर स्वागत किया, नमस्कार करके स्वागत किया। ठीक है, लता ने एक युवती की तरह किवाट, जो होता है आपका किवाड़ होता है, जो मतलब दरवाजे की ओट में छिपकर पूछा है बड़े बुजुर्गों से कि हमारी खोज खबर लेने के लिए आप पूरे 1 साल बाद आए हैं। और तालाब ने भी खुश होकर परात में पानी भर लिया है ताकि मेहमान के चरण जो हैं वो धोए जा सके। ओके, बादलों के सब्र का बांध टूट गया है, यानी कि वर्षा हो गई है। और उस वर्षा के टाइम पर जो बूंदे टपकी हैं वो कवि ने जो प्रतीक चिन्ह बनाया है वो ये बनाया है कि धरती यानी कि नायिका और जो मेघ है यानी कि नायक, दोनों का मिलन हुआ है और दोनों की प्रसन्नता के आंसू बूंदों के रूप में निकल पड़े। आइए कविता स्टार्ट करती हूँ। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ मतलब बादल, ब्यार होती है हवा, पाहुन होता है गेस्ट, मेहमान। तो कवि जो है आकाश में बादलों के घिर आने का बड़ा सुंदर चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं देखो मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, कि मेघ देखो आकाश में जो बादल हैं वो बन ठन कर सज धज कर चले आ रहे हैं। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली,
और उनके आगे आगे कौन चल रहा है? उनके आने की खुशी में हवा, जो कि नाचती गाती हुई आगे बढ़ रही है। और उस हवा की आवाज से क्या हो गया? दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी। यानी कि उस हवा की आवाज से और नाचने गाने से गली के हर घर की खिड़कियां खुलने लग गई हैं। और कैसा लगता है इस टाइम? ऐसा प्रतीत होता है कि शहर का कोई मेहमान गांव में आ गया हो। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। शहरी मेहमान के आगमन का समाचार सुनकर भी घरों की खिड़कियां उसे देखने के लिए खुल जाती है ना, तो उसी तरह शहरी मेहमान का गांव में भरपूर स्वागत किया गया। मेघ भी मेहमान की तरह बंठन कर सज सवर कर आए हैं। ओके स्टूडेंट, क्लियर? तो पता चला पूरे पैराग्राफ में मेघ का शहरी मेहमान के रूप में मानवीकरण किया गया। मेघों के आने पर गांव में क्या क्या परिवर्तन हुए पता चला आपको? पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब कवि क्या कह रहे हैं? इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं? प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए बादलों के, कि मेघ तो बंठन के एक मेहमान की तरह आ गए बन सवर कर, और मेघों के रूप सौंदर्य को देखने के लिए जो पेड़ है वो गर्दन उचकाकर झांकने लगे हैं। यानी कि जो उनकी पेड़ों की शाखाएं हैं ना, वो दाएं बाएं हिलाकर मेघों को देखने लगी हैं। अब क्योंकि बादल आए हैं तो ये जानकर कभी तो पेड़ झुककर और कभी उचकाकर, मतलब ऊपर उठाकर उन्हें झांक कर देखने की कोशिश करते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाई, तेज हवा से कभी वृक्ष झुक जाते हैं, कभी झोंकों के कारण ऊपर उठ जाते हैं। और इस तरह हवा ने किसका रूप ले लिया? आंधी का रूप धारण कर लिया। क्योंकि जिस प्रकार आंधी आती देखकर कोई ग्रामीण स्त्री अपना घाघरा संभालकर तेजी से घर की ओर भागने लगती है, उसी तरह आंधी के परिणाम स्वरूप चारों ओर एक घाघरे जैसा फैलाव बन गया है, जिसके समान धूल जो है वो उड़ने लगी है। तो धूल जो है शर्माकर अपना घाघरा उठाकर भाग खड़ी हुई है। ओके, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। अब नदी भी मानो कैसी लगने लगी है? नदी भी मानो अपनी तिरछी नजरें उठाकर ठिठक गई है। ओके, और नदी जो है अपने प्रवाह को रोककर ठिठक कर खड़ी हो गई है। नदी ने क्या किया? नदी ने अपने मुख पर घूंघट सरका लिया है और तिरछी नजरों से सजे सवरे बादलों को देख रही है। तो कवि भी कह रहे हैं कि जब गांव में कोई शहरी मेहमान आता है तो गांव के वातावरण में जो परिवर्तन आते हैं ना, वैसे ही परिवर्तन नेचर में भी दिखाई दे रहे हैं। अब आप बताइए, गांव में कौन आया है बच्चों? आपसे अगर एमसीक्यू पूछा जाए तो गांव में मेघ रूपी मेहमान आया है। और मेघ किस प्रकार से आते हैं? पूरी तरह से आकाश जब बादलों से ढक जाता है, चारों ओर छा जाते हैं आकाश में, वो बन सवर के आते हैं। गांव में बादलों का स्वागत कैसे होता है? एक मेहमान की तरह, क्योंकि उनके आने की खबर सारे गांव में फैल जाती है और लोग खिड़की दरवाजे खोलकर देखने लग जाते हैं। हवा बादलों का स्वागत कैसे करती है? हवा जो है बादलों को उड़ाकर आगे आगे ले जाती है, यानी कि नाचती हुई गाती हुई आगे बढ़ती है हवा। ठीक है। पेड़ों में क्या परिवर्तन हुआ है? पेड़ जो है गर्दन उचकाए मेघों को देखने लगे हैं। पेड़ झुककर क्या देखने लगे हैं? हवा के चलने से पेड़ जो हैं वो झुक रहे हैं, यानी कि बादलों के रूप सौंदर्य को देखने के लिए झुक रहे हैं, बादलों का स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए झुक गए हैं। नदी को कवि ने कैसे चित्रित किया है? नदी को कवि ने एक नायिका के रूप में चित्रित किया है, जो मेहमान को देखने आई है। कैसे? घूंघट खिसकाकर आई है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ 3। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार करना, आदर के साथ नमस्कार करना, टू पे रिगार्ड। ओके। बरस बाद सुधी लीनी, सुधी होता है रिमेंबर, याद आनी किसी की। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। अब ओट पता है आपको, आड़ है ना, अकुलाई होता है व्याकुल हो जाना, सुधी होगी याद, लीन ही मतलब ली, किवाड़ मतलब दरवाजा, हर्षाया हर्ष से भरा, हर्षाया ताल लाया पानी पर आत भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब कवि क्या कह रहा है? जिस प्रकार मेहमान के घर आने पे गांव में क्या होता है, बड़े जोर शोर से उसका स्वागत किया जाता है, उसी तरह बादलों के आने पे धरती पे भी उसका स्वागत हो रहा है। अब बूढ़े पीपल ने क्या किया है? बूढ़े पीपल के वृक्ष ने आगे बढ़कर मेघ को झुककर नमस्कार किया है। अब बूढ़ा पीपल यहाँ बड़े बुजुर्गों के लिए यूज किया गया है। जब भी बड़े बुजुर्ग अपने दामाद का वेलकम करते हैं तो झुककर नमस्कार करके करते हैं ना, उसी तरह।
बोली अकुलाई लता ओठ हो की वार की बरसबाद सुधी लीनी। यानी कि अब लता जो थी वो 1 साल से बिछड़ी हुई है और विरहा के कारण जो व्याकुल हुई लता है उसने किवाड़ की ओट में छिपकर जो मेघ रूपी मेहमान आया उसको कंप्लेन की है, उलाहना दिया है कि 1 बरस के बाद तुम्हें हमारी याद आई है। यानी कि 1 वर्ष का इंतजार करने के बाद तुम आए हो हमारे गांव में। हर्षाया ता लाया पानी परात भर के। हर्ष से भरा हुआ तालाब भी मेघ के स्वागत के लिए क्या लाया है? पानी से परात भरकर ले आया है। क्यों लाया? क्योंकि धरती पर मेघों का स्वागत उसी प्रकार हुआ जिस तरह गांव में एक मेहमान का स्वागत होता है। गांव के लोग क्या करते हैं? उसे नमस्कार करते हैं, है ना। और नायिका उसे देर से आने का वो कर रही है, कंप्लेन करती है। परिवार का कोई सदस्य आ गया उसके चरण धोने के लिए परात में पानी लेकर। ठीक उसी तरह ये सारी क्रियाएं कब हो रही हैं? मेघों के आने पर। यानी कि बादल बन ठनकर सज सवर कर आए हैं, तालाब खुश होकर पानी परात में भरकर लाए हैं ताकि मेहमान के चरण धो सके। बूढ़ा पीपल जो है वो अतिथि के आगमन पर झुककर अभिवादन कर रहा है। ओके, तो बूढ़े पीपल ने सबसे पहले जुहार क्यों की? गांव में प्रवेश करने से पहले मेघों को सबसे पहले पीपल का पेड़ ही मिला था और युगों से गांव में सबसे पहले बुजुर्गों द्वारा मेहमान के स्वागत की परंपरा भी रही है। राइट। लता ने बादलों को क्या कहा? बादलों के विरह में व्याकुलता के किवाड़ की आड़ में छिपकर उन्हें उलाहना देते हुए कहा कि 1 वर्ष के बाद तुम्हें हमारी याद आई है। बूढ़े पीपल ने बादलों का स्वागत पता चल गया कैसे किया? झुककर नमस्कार करके। बादलों के आने पर ताल की स्थिति भी आपको पता चल गई। तालाब स्वागत करते हुए पानी से परात को भरकर ले आते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। यानी कि जो मेघ है ना अब क्षितिज रूपी अटारी पे पहुंच गए हैं। आपको पता है क्षितिज क्या होता है? यहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ओके तो कवि कह रहे हैं, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के, मेघ आए बड़े बंटन के सबर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। कवि वर्णन कर रहा है कि अब मेघ क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए हैं और मेघों के आ जाने पर बिजली जो है दमकी मतलब चमक उठी है। यानी कि मेहमान को देखकर नायिका भी खुशी से भर उठी है। ओके, धरती रूपी जो नायिका है वो मेघों से क्या कह रही है? मानो मेघों से कह रही है कि क्षमा करो, क्षमा कर दो, माफ कर दो, क्योंकि खुल गई आप भ्रम की। अभी तक हम समझ रहे थे मेघ नहीं बरसेंगे, पर अब ये भ्रम टूट गया है। मेघों और धरती के बीच बांध टूटा। बीच की जितनी भी ऑब्स्टेकल्स थी, जो भी रुकावटें थी, अब वो खत्म हो गई हैं और मेघ जो है वो झरझर कर बरसने लगे। तो धरती का और मेघों का मिलन हो गया है। जानकी जो मेघ रूपी अतिथि है और नायिका रूपी धरती है, दोनों का मिलन हो गया और उनकी आंखों में क्या हो गया? अश्रु डर के खुशी के आंसू आ गए। तो आज मेघ भी अतिथि की तरह बन सवरकर आकाश में छा गए हैं। ओके, चलिए बताइए फटाफट से, कवि का नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कविता का नाम मेघ आए। बादल कहां तक फैल गए हैं बच्चों? क्षितिज रूपी अटारी तक फैल गए हैं। बादलों के आने पर क्षितिज के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो बादल आप लिखेंगे क्षितिज तक फैल गए हैं, बिजली चमक रही है। मानो बादल रूपी मेहमान के क्षितिज रूपी अटारी पर आने से जो नायिका रूपी बिजली है उसका भी तन मन जो है वो आभा से युक्त हो गया है। ओके, क्या भ्रम था जो दूर हो गया है? धरती को भ्रम था कि बादल नहीं बरसेंगे, लेकिन अब उनके बरसने से धरती का भ्रम दूर हो गया है। मिलन के अश्रु डलके से क्या तात्पर्य है? मेघों और धरती के बीच की बाधाएं खत्म हो गई हैं, मेघ झरझर कर बरसने लग गए हैं। तो धरती और मेघों के मिलन के ये प्रेम के आंसू हैं। ओके, चलिए पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर आपको आगे मिलेंगे बेटा। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो आपको पता है बादलों के आने पर प्रकृति खुशी से झूम उठी थी, है ना। नाचती गाती आगे आगे चली थी, पेड़ झुककर गर्दन उचकाए झांकने लगे थे, धूल रूपी आंधी घाघरा उठा के भाग चली थी, नदी बांकी चितवन उठाकर ठिठकी थी, घूंघट सरका था, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ के जुहार की थी। सारी एक्टिविटीज को पॉइंट्स में लिखना तो नंबर मिलेंगे अच्छे से आपको। ओके, निम्नलिखित किसके प्रतीक है? सेकंड क्वेश्चन है, धूल किसकी प्रतीक है, पेड़ किसका प्रतीक है, नदी किसकी प्रतीक है, लता किसकी प्रतीक है, ताल किसका प्रतीक है? इन सबके प्रतीक चिन्ह आपको लिखने हैं। जैसे धूल गांव की घाघरा उठाकर भागने वाली छोटी लड़कियों का,
पेड़ गांव के जाने अनजाने आदमियों का, नदी गांव की युवतियों का, लता विरहनी प्रियतमा का, और ताल घर का कोई सदस्य, या पुराना वफादार नौकर जिसे कहते हैं। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो लता ने एक विरहनी की तरह देखा, पत्नी की तरह देखा, प्रियतमा की तरह, या नायिका की तरह। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। तो धरती जो है बादलों से क्या कह रही है कि क्षमा करो। अभी तो हम यही समझ रहे थे ही कि आकाश में उमड़ घुमड़ कर आए बादल बरसेंगे नहीं, पर अब तो भ्रम टूट गया। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, कि नदी तो अपने प्रवाह को थोड़ा रोककर ठिठक कर खड़ी हो गई, और नदी रूपी गांव की जो नदी रूपी युवती है उसने अपने मुंह पे क्या सरका लिया, घूंघट, और तिरछी नजरों से देखने लगी मेहमान को। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए बेटा? तो वो सारे परिवर्तन भी आपको लिखने हैं, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखिएगा तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। आगे है, मेघों के लिए बंठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि दामाद की तरह वेलकम हुआ मेघ, गांव में लंबे समय के बाद लौटे हैं। ओके। कविता में आए मानवीकरण और रूपक अलंकार के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो आगे आपको रूपक अलंकार और मानवीकरण के उदाहरण मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पहले पढ़ लेते हैं। कविता में जिन रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। तो नगर में जब दामाद आता है तो सब मिलजुल कर उनका स्वागत करते हैं ना। गांव से बाहर लगे बूढ़े बरगद ने आगे बढ़कर उसका अभिवंदन कर दिया, प्रेम भरी बातचीत भी कर ली, ठीक है। पाँव धोने के लिए तालाब आ गया, पर हाथ में पानी लेकर। सारी एक्टिविटीज लिखनी है। ये मानवीकरण अलंकार के उदाहरण है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। आप ही सोचिए, बंठन के तो कोई इंसान आता है, बादल थोड़ी बंठन के आएंगे, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार के उदाहरण है ये सारे। ओके। रूपक अलंकार है, क्षितिज अटारी गहराई, मिलन के अश्रु डर के, ये रूपक अलंकार के उदाहरण है। अलंकार अगर आपको समझना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आगे बेटा, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया उसे लिखिए। तो वो सारी एक्टिविटीज आपको जो शुरू से लिखते आ रहे हो वो सारी आपको लिखनी है। ओके। तो एक सुंदर सा वर्णन जो है वो एक पैराग्राफ में कर दीजिएगा। उसके बाद है काव्य सौंदर्य लिखना है। तो काव्य सौंदर्य में 2 पॉइंट होते हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में आप पहले भावार्थ बता दीजिएगा कि नगर की ओर से बादल बहुत बन कर दामाद की तरह गांव में पधारे हैं और उनके पधारने से सब खुशी से भर उठे हैं। उसके बाद बता दीजिएगा शिल्प सौंदर्य, कौन कौन से अलंकार, कैसे शब्दों का प्रयोग, तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, वो सब बता दीजिएगा। उसके बाद रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन है। वर्षा के आने पे आसपास के वातावरण में परिवर्तन को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखना है, तो वो आपको लिखकर प्रोवाइड कर दिया। कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? क्योंकि पीपल के पेड़ की आयु काफी लंबी होती है ना, और गांव की सीमा पर दूर से आने वालों को अपनी छाया से सुख भी देते हैं। तो घनी छाया के कारण सभी को सुख आराम, पशु पक्षियों यात्रियों को ही सुख आराम नहीं देते, बल्कि अपनी लंबी आयु के कारण लोगों के हृदय में भी एक सम्मान के प्रतीक माने जाते हैं ये। ओके। कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया है। हमारे यहाँ अतिथि को विशेष महत्व प्राप्त है, यानी कि दामाद को। लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं? लोगों के पास टाइम नहीं है आजकल, अपने अपने काम में व्यस्त है लोग, है ना। इसीलिए उनके आगमन पर किसी आडंबर की आवश्यकता अब अनुभव नहीं होती है। आगे बेटा, कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयोग करना था। तो मुहावरे आपको सामने दे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझ लीजिए, वाक्य प्रयोग समझ लीजिए। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनानी थी, यानी कि गांव में प्रयुक्त शब्द, अंचल शब्द जो होते हैं वो आपको सामने दे दिए हैं। मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है सैंपल पेपर में। तो आप लिख दीजिएगा कौन कौन सी भाषा प्रयोग हुई है बेटा, ठीक है, और एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट, हमने आपको कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, इन पर एक नज़र दौड़ा लीजिएगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन में किस तरह पॉइंट लिखना है, क्योंकि कहानी तो वही है, मेघ आए हैं, किस तरह वेलकम हुआ है। उसके बाद पाहुन ज्यों आए हो गांव में, शहर के काश्य स्पष्ट करना कि गांव में मेघ रूपी मेहमान का स्वागत किस प्रकार से हुआ, ठीक है। मेघ के आने पर पेड़ अपनी खुशी किस तरह प्रकट करते हैं, सिर झुकाकर, सिर ऊपर उठाकर वेलकम कर रहे हैं। मेघ को नदी ने किस तरह देखा, है ना, तो वो भी आपको बताना है, तिरछी नजरों से देखा। मेघ का स्वागत तालाब ने किस तरह किया, बड़े खुशी के साथ किया था,
परात में पानी भर के लाया था, क्योंकि भारतीय परंपरा निभाई थी। वेलकम किया था चरण धो के। कवि ने लता का मानवीकरण किस रूप में किया है? एक नवविवाहिता के रूप में, जो साल भर से अपने पति का इंतजार कर रही है। तो मेघरूपी मेहमान यानी कि पति के आने पे लता जो है दरवाजे की ओट में कंप्लेन कर रही है चिपके कि भाई हमने तो आपके इंतजार की सारी जो वेट करने की लिमिट थी वो खत्म हो गई थी, तो इस बार तो हम इंतजार कर ही नहीं रहे थे आपका, लेकिन फिर भी आप आ गए। मिलन के अश्रु डरके के माध्यम से कवि ने क्या कहना चाहे कि गर्मी की मार से मनुष्य तंग आ चुका था, 1 साल बाद वर्षा हुई थी और बादलों को देखकर लोग बड़े खुश हुए थे। ओके, उसके बाद वही क्वेश्चन का आंसर यहाँ कंप्लीट हुआ है। आगे आपको मिलेगी वर्कशीट और पाठ का सार। ओके, तो वर्कशीट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपको जब भी आपको एक्सप्लेन किया था पैराग्राफ, तो उसमें बता दिए थे। जो नहीं बताया वो सुन लीजिए। अब जिस तरह है, कविता में मेघ के आगमन का चित्रण किस रूप में हुआ है? एक अतिथि के रूप में। बादलों की तुलना शहरी मेहमान के साथ है। पुरस्कार में पुरस प्लस कार। ओके, अकुलाई में आकुल मूल शब्द है आपका, और आई आपका प्रत्यय है, आई। ओके, पेड़ झुककर क्या देखने लगे? बादलों का रूप सौंदर्य। नाचती गाती में समास आपको पता है, द्वंद्व है। उसके बाद नदी को कवि ने किस रूप में चित्रित किया है? तो एक नायिका के रूप में। बूढ़े पीपल ने बादलों का स्वागत कैसे किया बेटा? एक बूढ़े पीपल ने बादलों का स्वागत झुककर नमस्कार करके। क्या भ्रम था जो अब दूर हो गया कि नदी ये भ्रम था धरती को कि अब बादल नहीं बरसेंगे, लेकिन अब तो बादल बरस गए, तो भ्रम दूर हो गया। बादलों के आने पे ताल की क्या स्थिति आपको पता है, तालाब ने क्या किया था। पाठ का सार आगे दे दिया गया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये है पाठ का सार। तो कुल मिलाकर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो गया है। फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत आए, जो आपको लगे कि ये चीज़ मिस हो गई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर देना बेटा, शेयर ज़रूर करना। अगर आपने चैप्टर पढ़ भी लिया है तो भी एक बार कविता को सुनने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, गुड बाय।